आए के 3 चिकित्सकों को नियम विरुद्ध पद उन्नयन और आर्थिक लाभ प्रदान किए जाने संबंधित शिकायत संभागायुक्त कार्यालय पर की गई। शिकायतकर्ता कमल गोस्वामी ने दिए गए आवेदन में उल्लेख किया कि स्कूल ऑफ एक्सीलेंस फॉर आई के 3 चिकित्सकों को नेशनल मेडिकल कमीशन के मानकों एवं मेडिकल एजुकेशन सर्विस रूल्स के विपरीत कूटरचित दस्तावेजों का प्रयोग कर नियम विरुद्ध प्रमोशन दिया गया। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि 3 चिकित्सकों की मूल नियुक्ति शुरुआत से ही गलत की गई थी। इनकी नियुक्ति की वैधता का मामला उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। हालांकि मामले में एमजीएम मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर अरविंद घंगोरिया का कहना है कि जिन डॉक्टरों का प्रमोशन हुआ है वह नियम अनुरूप ही किया गया है और इससे किसी भी तरह की अनियमितता की गई है। शिकायतकर्ताओं ने आवेदन देकर मामले की जांच करने और उचित कार्यवाही की मांग की है। कमल गोस्वामी ने वरिष्ठ अधिकारियों पर भी गंभीर अनियमितताओं के आरोप लगाए हैं। देखिए, उनका माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है उनका प्रकरण, इसलिए कुछ भी कहना ठीक नहीं होगा इस विषय में। और प्रमोशंस की प्रक्रिया एक शासन की प्रक्रिया है जो स्पेशलिटी के डॉक्टर्स हैं उनके किए गए हैं और अहर्ता और नियमों के हिसाब से किए गए। पूरी तरह से आप समझ जी, किसी तरह का कोई संशय नहीं है? नहीं, देखिए, नियमों के हिसाब से पूरी कमेटीज़ ने उसका निर्णय लिया गया है। और क्योंकि वहाँ पीजी भी शुरू करना है, तो जब पीजी शुरू करने के लिए हमें चिकित्सकों को अपग्रेड करना पड़ा है और वो कार्य किया गया, वो नियम से किया गया। हालांकि सर, इनको लेकर जो कुछ डॉक्टर्स के नाम मुझे जाते मैं जानता हूँ, जैसे मीता जोशी जी है, डॉक्टर नीना अग्रवाल है, डॉक्टर विशु गुप्ता है, इनके जो प्रमोशन है नियम के सारा इनको सर जांच कमेटी भी। देखिए, विषय मैं जो मेन बात है, मुख्य बात वो बताता हूँ। इनकी ये शिकायत थी कि इनके जो इंटरव्यूज़ हुए थे उसमें अहर्ता की कमी थी। क्योंकि उसके बाद में जब एक जांच भोपाल द्वारा जांच की गई वरिष्ठ कार्यालय से, तो उस जांच में क्लियर हुआ कि उनकी अहर्ताओं में पूर्ण पाई गई और उस जांच को बंद कर दिया गया। उसके बाद उस कार्रवाई में उनके प्रमोशन किए गए। सर, इस मामले में को शिकायतकर्ता जो है वो जो संभाग आयुक्त है उन्हें भी शिकायत की है इस मामले को लेकर? देखिए, जो मैंने विषय बता दिया आपको वो बहुत क्लियर है और इसमें सब कार्य नियम के हिसाब से ही किए गए। देखिए, दो चीज़ें शुरू से 2020 से चल रहा है मामला, तो आप लोगों को, पत्रकार महोदय को, सभी को पता भी है और काफ़ी अच्छी लोकप्रियता के साथ छपा भी है, लोगों को सब पता है। लेकिन इसमें क्या हुआ कि 5 साल तक किसी भी डीन ने उनके प्रमोशन नहीं किए, क्योंकि उनकी जो नियुक्ति थी वो एमसीआई के अंतर्गत नहीं थी और विज्ञप्ति जो जारी हुई उसके आधार पे भी उनकी नियुक्तियां नहीं होनी थी, फर्जी नियुक्तियां हैं। उसके आधार पर मैंने जांच कमेटी ने जो मुझे 2 बार जांच कमेटी के जो मुझे मिले हैं दस्तावेज, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है डॉक्टर पीती रावत के द्वारा दोनों जांच में ये पाया गया कि वो दोषी हैं और उनकी जो नियुक्तियाँ उसमें बहुत सारी विसंगतियाँ हैं। उसके बाद फिर भोपाल से एक लेटर आया था डीन के नाम कि भाई आप जांच करवा के प्रतिवेदन पहुंचाएं। तो हमारे जो डीन साहब हैं, बहुत अभी डॉक्टर अरविंद घनगोरिया जी, उनको अनुभव नहीं है कि एमसीआई के रूल्स होते हैं उसके आधार पर ही नियुक्ति होती है, क्योंकि सभी सुपर स्पेशलिटी जितने भी हॉस्पिटल है उसमें एनएफसी के रूल होते हैं, उसके आधार पर नियुक्तियाँ होती है। और हमारे इंदौर में ही स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में ऐसा हुआ कि उन्होंने अथवा करके नियुक्तियाँ कर दी और उसमें जो क्वालिफिकेशन नहीं थी उनके आधार पर उनकी नियुक्ति कर दी गई और अपने मन से उन्होंने कुछ चेंजेस अनुसूची में और विज्ञप्ति में किए थे, जिसके आधार पर भी उनकी नियुक्तियां नहीं होनी थी। अब हमारे डीन महोदय ने क्या करा, अरविंद घनगोरिया जी ने उनके प्रमोशन कर दिए, जबकि हाईकोर्ट में लंबित मामला है, प्रमोशन कर नहीं सकते। और अगर करना थे तो पहले कम से कम उच्च न्यायालय में अवगत कराना था कि हम इनके प्रमोशन कर सकते हैं, क्योंकि पहले के डीन जितने भी रहे, चाहे संजय दीक्षित जी रहे, कि विके पांडे जी रहे और अशोक यादव जी ने, उन्होंने उनके प्रमोशन नहीं किए। ना ही जो एमजीआई मेडिकल कॉलेज की जो जाँच कमेटी थी उन्होंने भी उसके प्रमोशन नहीं किए। लेकिन क्या पता क्या डीन साहब का क्या हुआ, या क्या उन्होंने ऐसा भ्रष्टाचार किया, या क्या ऐसी नोटशीट चलाई कि उनके प्रमोशन किए। तो मैंने कल ही संभाग आयुक्त को इसके बारे में बताया है कि भाई इनकी जो नियुक्तियां हैं फर्जी हुई थी, प्रमोशन हो नहीं सकता और आर्थिक लाभ देने के लिए अगर इनको प्रमोशन किए गए हैं तो निश्चित रूप से डीन के ऊपर कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। जो भी अधिकारी इसमें डीके शर्मा जो अधीक्षक है वो हैं और डीन है, उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होना चाहिए।
कमिश्नर साहब से मिला, मैंने उनको एक आवेदन दिया है कि साहब इस तरीके से कोर्ट में लंबित मामला है, हमारे जो वकील हैं अभिनव सर धनोतिया जी वो देख रहे हैं इस केस को, और जब डबल बेच में ये चल रहा है प्रकरण तो आप इनका प्रमोशन कैसे कर सकते हैं। वो सारे दस्तावेज मांगे हैं मैंने कि आपने किस आधार पे किए हैं प्रमोशन, वो दस्तावेज दिखाए जाएं और उच्च स्तर पे जांच की जाए कि ऐसा भ्रष्टाचार करके कैसे प्रमोशन हुआ। मैं डॉक्टर कमल गोस्वामी, भारतीय जनता पार्टी चिकित्सा प्रकोष्ठ का इंदौर जिले का सह संयोजक भी हूँ और RTI एक्टिविस्ट भी हूँ।